बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री यानी कि और लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिफाइन केमिस्ट्री अच्छे से समझा दी थी मैंने आपको। तो इस चैप्टर का जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो लेक्चर नंबर 1 में भी लॉन्ग वही था और लेक्चर नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन वही है। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की डेफिनेशन करवा दी। राइट एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद या तो दूसरी तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, डिफाइन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, या डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो ऊपर दो लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन है, या तो इस तरह पूछ सकता है या तो इस तरह पूछ सकता है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है या तो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आपसे पूछ सकता है। तो मैं अब आपको कराऊंगा ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मेन डेफिनेशन आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में करवा दी है। हमारे पास ये ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास, यानी कि पहली जो ब्रांच की डेफिनेशन ब्रांच में पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी ब्रांच होती है? ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? एक हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर मेन क्या चीज़ होती है? एक पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर जितने भी मतलब क्या है ना, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इनको बोलते हैं एलिमेंट। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं? 118। ये पूरे का पूरा हमारे पास क्या है? एक पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 118 एलिमेंट मौजूद हैं। यूँ कह सकते हैं कि एक हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर कितने लोग मौजूद हैं? 118 लोग। तो नहीं बोलेंगे ना केमिस्ट्री में, हम बोलेंगे 118 एलिमेंट मौजूद हमारे पास है। एलिमेंट क्या होता है हमारा? फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास पेन मौजूद है ना, बोर्ड मार्कर मौजूद है। अगर ये यूँ समझ लो कि ये गोल्ड, ये सोने का पेन है। ये पेन किस चीज़ का? सोने का पेन है। अगर इसके अंदर सारे के सारे एटम जो होंगे ना चिन्ह चिन्ह से, तो फॉर एग्जाम्पल ये पेन मेरा सोने का पेन है, इनमें जो चिन्ह चिन्ह से जो एटम होंगे, अगर वो सारे के सारे पेन के जो एटम होंगे ना वो गोल्ड के हुए तो ये बन जाएगा एलिमेंट। अगर एक चीज़ है, अगर उसके अंदर सारे के सारे एटम एक जैसे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं हम एलिमेंट बोल देते हैं हमारे। अब समझा, एक हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? 118 एलिमेंट मौजूद है। और एलिमेंट किसे बोलते हैं? अगर किसी के अंदर एक ही तरह के एटम मौजूद हैं उसको क्या बोल देते हैं? एलिमेंट हम बोल देते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। अच्छा, ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझानी थी। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास? 118। जब हम बात करेंगे कार्बन की, जब किसकी बात करेंगे हम? कार्बन एटम, कार्बन एलिमेंट या कार्बन एटम की। और किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम बात करेंगे कार्बन की और किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जब हम बात करते हैं कार्बन एलिमेंट की और किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास। बाकी जो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स थे? 118। 118 में से 2 तो चले गए, बाकी कितने रह गए? 116। जो 116 की बात करते हैं वो बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील, जिसके अंदर बात करते हैं, बातचीत करते हैं। किसकी बातचीत करेंगे? विद सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की उर्दू होती है मादों की। डैट डील्स विद सब्सटेंसेस, मादों की बात करते हैं। वो मादा कंटेनिंग मुश्तमिल होता है किसके ऊपर? कार्बन। आपकी बुक में सिर्फ लिखा हुआ कंटेनिंग कार्बन, आप अपनी बुक के साथ ये भी लिख सकते हैं एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है किस चीज़ की? केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम बात करते हैं वो मादा किस पर मुश्तमिल होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर। एक्सेप्ट सिवाय कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स हमारे पास ये होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है हमारे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम बात करते हैं वो मादा जो कंटेन होता है कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पर मौजूद होता है। और किसकी बात नहीं करते? करते हैं कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, ऑक्साइड्स की एंड कार्बाइड्स की। अच्छा, जो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स हैं, जो बाइक ऑक्साइड्स वगैरह, इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली मुख्तलिफ होती है। इस वजह से इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं लेते, बल्कि किस में लेते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं। लिखा कार्बोनेट्स क्यों नहीं उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बिकॉज दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी मुकम्मल खसूसियात मुख्तलिफ है किस चीज़ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो कार्बोनेट्स क्या होता है हमारे पास? कार्बोनेट्स हमारे पास क्या होता है? अगर किसी भी कंपाउंड एलिमेंट, जैसे किसी भी एक कंपाउंड है, जैसे H2 है, कोई भी है, जैसे हमारे पास ये, जैसे हमारे पास आ गया CaCO3। CO3 को जैसे ही आपने देखना है इसको बोल देना है कार्बोनेट। कार्बोनेट को का मतलब क्या होता है? CO3।
कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि CO3। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। ये इसकी टोटली खुसूसियात ऑर्गेनिक से मुख्तलिफ है। इस तरह जैसे लिथियम कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि CO3, लिथियम Li2CO3 हमारे पास। जैसे आपने देखना है CO3, उसको क्या बोल देना होता है, कार्बोनेट हमारे पास। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट CO3, सोडियम कार्बन। इसी तरह हमारे पास आएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसी तरह हमारे पास ETC वगैरह आ जाए। तो कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3 हमारे पास होता है। अब ये -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से समझा दूंगा। और यहाँ पे जो Li सोडियम लिथियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, ये भी चैप्टर नंबर 7 या 8 में अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा हमारे पास। बस आपने ये याद करना है, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3। कैल्शियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट वगैरह होता है हमारे पास। इसी तरह बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3, CO3 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, समझ आ गया। इस तरह हमारे पास हो जाएगा पोटाशियम पोटाशियम का सैंपल K और बाइकार्बोनेट HCO3। HCO3 को क्या बोल देते हैं हम, बाइकार्बोनेट। H का मतलब क्या हो गया, किस्म का बाइकार्बोनेट। आपको याद करने के लिए आसानी हो जाएगी। सीजियम बाइकार्बोनेट, सीजियम CS और बाइकार्बन HCO3 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये जो 2 नीचे है ना, ये चैप्टर नंबर 8 में मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा हमारे पास से। आपने याद करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं, और किसकी बात नहीं करते, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, किसकी बात नहीं करते, कार्बोनेट्स की और बाइकार्बोनेट्स की। और मैंने बता दिया कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड्स वो होता है जब ऑक्सीजन एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा होगा। एक हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, एक एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है और दूसरा कोई ना कोई एक एलिमेंट मौजूद होगा, उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड्स में कितने एटम होते हैं, कितने एटम या कितने एलिमेंट मौजूद होते हैं, ऑक्साइड के अंदर 2 एलिमेंट मौजूद होते हैं। एक एलिमेंट होगा हमारे पास लाजमी ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा होगा, कोई और एलिमेंट मौजूद होगा, उसको बोलते हैं ऑक्साइड्स। और जब 2 एटम एक साथ आ जाए या 2 एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं, उसको बोलते थे बाइनरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड। ऑक्साइड्स हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। किस चीज़ के साथ होंगे, ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन तो क्या होगा, लाजमी होगा, किसके साथ होगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ मौजूद होगा हमारे पास। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, पानी। यहाँ तक H2O भी हमारे पास क्या है, H2O भी हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसके अंदर कार्बन वगैरह नहीं है। लिथियम ऑक्साइड ETC, CO2 के अंदर कार्बन CO2 ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन तो है लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह प्रॉपर नहीं है और इसकी खसूसियात ऑर्गेनिक से टोटली मुख्तलिफ होती है। इसी तरह हमारे पास ऑक्साइड हो तो मतलब हम कैसे बोलते हैं, ऑक्साइड हमारे पास क्या, इटसेल्फ इज द डाइएनाइन। ये भी चैप्टर नंबर 8 या 9 में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आपको मैं ये समझ आ गया। ऑक्साइड्स में आपने क्या, ऑक्साइड्स हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह जुड़े होते हैं हमारे पास। कार्बाइड क्या होता है, कार्बाइड ये होता है कैल्शियम कार्बाइड वगैरह। बस सिंपल आपने जल्दी से वो याद कर लेना कि डेफिनेशन याद कर लेना कि हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो चीज़ जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और किसकी बात नहीं करते, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स। ये मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है। और कार्बाइड्स वैसे समझा देता हूँ, कैल्शियम कार्बाइड जब C2 हो जाता है ना, इसको बोलते हैं कार्बाइड वगैरह बोल देते हैं हम ये। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अगर एक ये समझ लो पेन जो है ना मेरे पास गोल्ड का पेन है, अगर इसके अंदर सारे के सारे एटम गोल्ड के हैं तो ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ये सारे के सारे हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। जब हम बात करते हैं कार्बन की और हाइड्रोजन तो ये बन जाता है ऑर्गेनिक। जब हम कार्बन को और हाइड्रोजन को, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बोलते हैं। तो सिंपल सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है हमारे पास ये। तो इसमें हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक किस चीज़ की ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील। इसके अंदर बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, विद एलिमेंट्स का तो पता है ना, एंड देयर कंपाउंड जैसे पानी का फार्मूला H2 और पानी का फार्मूला फिक्स है। जिस चीज़ का फार्मूला फिक्स होता है वो असल में क्या हो जाता है, वो कंपाउंड बन जाता है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिस चीज़ का फार्मूला फिक्स हो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड, यानी कि फिक्स रेशियो हो उसको क्या बोलते हैं, तो कंपाउंड। और ये आपको चैप्टर नंबर 2 में मैं अच्छे से दोबारा समझा दूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट सिवाय किसकी बात नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हम नहीं करते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थी जिसके अंदर बात करते हैं तमाम एलिमेंट्स की और उसके कंपाउंड्स की, और किसकी बात नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हम नहीं करते, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की बात हम नहीं करते।
इसी तरह हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आ जाएगी यानी ब्रांच आ जाएगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालिसिस करना, एनालिटिकल यानी कि एनालिसिस करना। एनालिसिस का उर्दू में मतलब होता है तजिया करना, तजर्बा करना। तो मतलब क्या हो जाएगा, तजिया करना, तजर्बा करना। और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। एनालिटिकल नाम से रटे नहीं लगाने आपने, एनालिटिकल एनालिसिस, तजिया करना, तजर्बा करना, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है हमारे पास? एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे ब्रांच, ये भी किस चीज़ की ब्रांच है? केमिस्ट्री की ब्रांच है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं? डील करते हैं, बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट। किसकी बात करेंगे? मेथड की और इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा, डिटरमाइनिंग हम मालूम करेंगे कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल मुझे हो गया बुखार, अब मेरा बुखार नहीं उतर रहा, मेरा बुखार अब नहीं उतर, तो डॉक्टर कहेंगे जाके अपना खून को चेक करवाओ। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेबॉर्ट्री जाऊँगा, लेबॉर्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे खून वगैरह को टेस्ट वगैरह करवाते हैं। मैं लेबॉर्ट्री जाऊँगा, लेबॉर्ट्री जाकर मैं अपना खून का मतलब क्या, मेरे जिस्म से वो क्या खून को निकाल लेंगे। खून से जिस्म को निकालना कहलाता है सैंपल। हमारे जिस्म से, मेरे जिस्म से वो क्या ले रहे हैं? सैंपल ले रहे हैं हमारे पास। जैसे हमारे जिस्म से खून को चेक करेंगे, पता लगे सैंपल ले लिया, उसको सैंपल ले लिया उन्होंने हमारे जिस्म से उन्होंने सैंपल ले लिया। उस सैंपल को वो चेक करेंगे कि ना इसके अंदर कौन सी बीमारी मौजूद है या कौन सी बीमारी मौजूद नहीं है। अच्छा, खून में जो बीमारी चेक करना है ना, कौन सी बीमारी है या कौन सी बीमारी नहीं है, ये कौन करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं कि इसमें बीमारी कौन सी है, कौन सी बीमारी नहीं है, और जो बीमारी उसमें खुसूसियात वगैरह कौन सी है हमारे पास ये। तो मेडिकल डायग्नोसिस, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? मेडिकल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है बीमारी का पता चलाना। हमारे पास हमने फॉर एग्जाम्पल खून एक बार सैंपल दिया, सैंपल देने के बाद हमारे पास उन्होंने सैंपल ले लिया, सैंपल को चेक करना है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी मौजूद है, कौन सी बीमारी मौजूद नहीं है। तो ये किस में आ जाता है? ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस वाली केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स, बात करेंगे विद द मेथड। किसकी बात करेंगे? आपने सिंपल याद करना मेथड। मेथड का मतलब क्या? तरीका, आपने किस तरीके से खून निकाला। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा औजार इस्तेमाल करा आपने जो बता रहे हो कि इसमें बीमारी है या कौन सी नहीं। किस मेथड, कौन सा तरीका लगाया, इंस्ट्रूमेंट, कौन सा औजार, कौन सा आला इस्तेमाल करा आपने, जिसके ज़रिए आपने बताया इसमें ये खसूसियात है, खसूसियात नहीं है। मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट। आगे मेथड, इस तरीका लगाया, आलात लगाया, क्यों लगाया? डिटरमाइनिंग, मालूम करने के लिए। क्या मालूम हमने करा? कंपोजिशन, इसमें कौन सी बनावट मौजूद है या कौन सी बनावट मौजूद नहीं है। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इस मादे की खसूसियात क्या मौजूद हैं। अब हमारे पास इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना जो किसान वगैरह जो होते हैं, जब तो उनकी फसलें वगैरह प्रॉपर ग्रो नहीं कर रही होती, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से मिट्टी का सैंपल ले लेते हैं, मिट्टी से थोड़ी सी मिट्टी ले लेते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सैंपल ले लिया। उसमें आगे चेक करेंगे इसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, कौन सा एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो वो देखेंगे कौन सा मेथड लगाया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगाया। मालूम क्या करनी है? कंपोजिशन, कि मिट्टी के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट मौजूद है, कार्बन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, कौन सा मौजूद नहीं है। और एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसकी खसूसियात क्या है हमारे पास। इसको बोल देते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री समझ आ गई। ब्रांच है केमिस्ट्री की, बात करते हैं मेथड की, तरीका, आलात कौन सा लगाया। मालूम क्या कर रहे हैं भाई? दोनों लगाने के बाद मालूम क्या कर रहे हैं? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमारे पास। इसी तरह जो घर में पानी वगैरह, जो घर का पानी चेक करवाने के लिए हम लेबॉर्ट्री भेज देते हैं, जो पानी को चेक करते हैं, वो भी कौन कर रहे होते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले कर रहे होते हैं हमारे पास। ये वाटर क्वालिटी टेस्टिंग एंड फूड सेफ्टी, इस तरह छापा मार वाली टीम, जैसे कोई होटल वगैरह पर गंदे चावल वगैरह बिक रहे होते हैं, उनमें मतलब चेक करने के चावल में मतलब गोश्त वगैरह किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी कौन करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले करते हैं। उसमें उन्होंने सबसे पहले देखने का मेथड कौन सा लगा रहे हैं वो चेक करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट क्या मालूम करने, बनावट किस चीज़ से बना हुआ है, और इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वगैरह सब में आ जाता है हमारे पास। आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी हुई है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर बात करते हैं तरीका कौन सा लगाया, मेथड, इंस्ट्रूमेंट, आलात कौन सा इस्तेमाल करें, मालूम क्या करना है, कंपोजिशन, फॉर दी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं मतलब कि क्या हूँ? मैं एक जिंदा इंसान हूँ, या कि मैं लिविंग थिंग्स में आता हूँ। किस में आता हूँ? बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ें। जब हम बात करेंगे जिंदा चीज़ों की, उसके अंदर कौन सी केमिस्ट्री आ जाएगी? बायोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंदा चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? इंसान भी जिंदा होते हैं, इसके अलावा पौधे भी क्या होते हैं? जिंदा होते हैं, दिन ब दिन वो क्या होते रहते हैं? बड़े होते रहते हैं। इसके अलावा जानवर भी हमारे पास क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं हमारे पास ही, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल। बायो का मतलब लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग, जिंदा चीज़ें, प्लांट्स यानी कि एनिमल्स।
और केमिस्ट्री यानी कि रिएक्शन। अच्छा सिंपल सा इसकी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल केमिकल रिएक्शन वो किसके अंदर होगा, लिविंग थिंग्स के अंदर होगा, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। मैं समझा देता हूँ अच्छे से आगे क्या कहना चाह रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम बात करते हैं विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं ये क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो बीज होते हैं ना, हमने पौधे मट्टी के अंदर बीज डाला, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है और हमें बड़ा होते नज़र भी आ रहा है। जब वो चीज़ हमें नज़र आ रही हो तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बच्चा दिन ब दिन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज आ रहा है। और किसके अंदर चेंज आ रहा है, वो आ रहा है लिविंग थिंग, जिंदा जानदार के अंदर चेंज आ रहा है हमारे पास। इसी तरह केमिकल चेंज, फॉर एग्जाम्पल हम कई दफ़ा जो रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने के बाद ना सुबह तो खाना मतलब रोज़ा रखा, सहरी रखने के बाद जब दोपहर तक आती है तो हमें मतलब भूख लगने लग जाती है। हम शाम को जैसे रोज़ा खोलते हैं, जैसे हम रोटी खाएंगे मतलब पानी वगैरह पीते हैं, हमारे जिस्म में एनर्जी आ जाती है। उस एनर्जी या किस्म का हमारे जिस्म के अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और वो केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर। अब बायोकेमिस्ट्री वो होती है जिसके अंदर बात करते हैं फिजिकल चेंज, यानी कि जो हमें प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, कैसे तब्दील हो रहा था। केमिकल चेंज जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन उसको फील हम कर सकते हैं। डायरेक्ट अक्कर जो वाक़या होना किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जिंदा ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर, इसका हार्ड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री समझ आ गया, वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल और फिजिकल रिएक्शन किसके अंदर हो रहा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर हो रहा होता है। इस तरह हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है हमारा इन्वायरमेंटल यानी कि माहौलियाती केमिस्ट्री मतलब कि केमिकल रिएक्शन वगैरह बोलते हैं। अच्छा हमारा इन्वायरमेंटल के अंदर एयर आ जाती है, जैसे हमारे जो हवा माहौल है, माहौल के अंदर मतलब कि सांस ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इसके अंदर एयर मौजूद है। एयर के अंदर मतलब मुख्तलिफ गैसेस मौजूद है। अगर यूँ समझ लो एयर अब हमारे पास क्या हो गई, आलूदा हो गई, एयर हमारे पास क्या हो गई, गंदा हो गई। किसकी वजह से गंदी हो गई, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से एयर हमारे पास क्या हो गई, गंदी हो गई। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आती है, अब यूँ समझ लो हमने ना किसी भी चीज़ को आग जलानी है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पैन को मैं आग जला रहा हूँ, इस पैन को मैं जैसे आग जलाऊँगा ना तो सबसे पहले इसको जलने के लिए ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। किस चीज़ की मौजूद होगी, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होगी। अब मैं किसी भी पेज को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेज है, इस पेज को मैं क्या करूँगा, आग लगाऊंगा। जैसे मैं इस पेज को आग लगाऊंगा तो इसको ज़रूरत होगी ऑक्सीजन गैस की। किसकी ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन गैस की। अगर ऑक्सीजन गैस की मिकदार ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो इसमें गैस निकलेगी वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और निकलेगी वाटर वेपर्स, और क्या निकलेंगे, पानी के बुखार। और उसके अलावा तीसरी चीज़ निकलती है हीट। तो जब भी हम किसी चीज़ को आग जलाते हैं, आग जलाने पर तीन चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और क्या निकलती है, हीट निकलती है। अगर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की मिकदार को मैं कर देता हूँ कम, अगर ऑक्सीजन की मिकदार मैंने क्या कर दी, कम कर दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास निकलती है। तो ये रिएक्शन हमारे पास दिखाया हुआ है इन्होंने। ये हमारे पास CH4 सुई गैस, यानी कि सुई घर में जो गैस आता है उसका फार्मूला है CH4 मीथेन गैस। किसके साथ जलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी का बुखारत और हीट हमें निकलती है, जिसे खाना खुना हम पकाते हैं। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, मुकम्मल जलना। अगर ऑक्सीजन की मिकदार हमारे पास हो जाती है कम, ऑक्सीजन की मिकदार हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और क्या निकलते हैं, पानी के बुखारत और उसके साथ निकलता है कार्बन ब्लैक। कार्बन जो काले का धुआं ऐसा नहीं होता, हाथ रखो तो हाथ काले हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन। और ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं हमारे पास। ये मैं बाद में समझा दूँगा, उसको बैलेंस करना किस तरह, किस हिसाब से वो कह रहे हैं कंप्लीट और ये किस हिसाब से बोल रहे हैं इनकम्प्लीट बोल रहे हैं हमारे। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे माहौल को क्या करती है, फिर गंदा करती है। उसके असरात मतलब हमारे ऊपर असरात, माहौल के ऊपर असरात, वो किसके अंदर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें नुकसान पहुंचा रही है, माहौल को नुकसान पहुंचा रही है, ये किस में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसको हम पढ़ेंगे। इसी तरह हमारा वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, किस चीज़, इसी तरह मतलब वाटर पोल्यूशन आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम खेतों के अंदर ना हल चलाने के बाद खाद डालेंगे, खाद डालने के बाद ऊपर से डाल देते हैं पानी, ऊपर से क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मिट्टी के ऊपर डाल दी खाद जैसे डालेंगे ऊपर से क्या डाल देते हैं, पानी। जैसे पानी के अंदर अब क्या मिक्स होगी, खाद होगी। अब जो वो पानी होता है ना, पानी रिस्क करना, हमारा जो पानी का रिजर्व है ना, जो पानी जिसके अंदर जो पानी ज़मीन से निकालते हैं
उसके अंदर पानी जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। हमने ऊपर से खाद डाली, खाद के ऊपर से क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी के अंदर क्या मिक्स हो गए, खाद मिक्स हो गया, केमिकल मौजूद मिक्स हो गया। वो केमिकल ज़मीन रिस कर कहाँ पर चला जाता है, हमारा पानी जहाँ पर पानी पीने वाला पानी हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है और पानी को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। इसके बारे में जो रिसर्च करना, मतलब इस बारे में स्टडी करना क्या कहला देता है, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास कहलाता है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज वगैरह हमारे पास आ जाता है हमारे पास। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होता है, ये भी ब्रांच है, केमिस्ट्री की ब्रांच है। डेट डील्स, इसके अंदर बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, केमिकल्स की। किस चीज़ की बात करेंगे, केमिकल, केमिस्ट्री की बात करना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री यानी केमिकल्स की बात करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ब्रांच किस चीज़ की है, केमिस्ट्री की है। डेट डील्स, हम बात करते हैं किस चीज़ की बात करते हैं, केमिकल्स की यानी कि केमिकल की। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस और जहरीले मादों की, केमिकल्स की बात करेंगे और जहरीले मादे की बात हम करेंगे। जहरीले मादे जैसे CO2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे हम बेहोश वगैरह हो जाते हैं, मौत तक हो जाती है हमारे पास। इस तरह हमारे पास ब्रांच एनालिटिकल केमिस्ट्री ब्रांच है, केमिस्ट्री की बात करेंगे, केमिकल्स की, और किसकी बात करेंगे, जहरीले मादे की। और डेड पोल्यूट, जो गंदा करते हैं, केमिकल और जहरीले मादे क्या करते हैं, गंदा करते हैं। पोल्यूट का मतलब है जो गंदा कर, किसको गंदा कर रहे हैं, माहौल को गंदा कर रहे हैं। ये आगे इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, वो गंदा कर रहे हैं। आगे लिखना है एंड दियर एडवर्स बोलते हैं मनफी इफेक्ट्स, बुरे असरात ऑन ह्यूमन, इंसानों के ऊपर। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं केमिकल्स की और जहरीले मादे की। केमिकल्स जहरीले मादे क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। किसको गंदा कर रहे हैं, माहौल को गंदा कर रहे हैं। और उसके बुरे असरात होते हैं किसके ऊपर, इंसानों के ऊपर। मतलब इसको क्या बोल देते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। कोई पूछे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल रहे हैं, ये हमारे माहौल को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। अब हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। ये आपकी बुक में इस तरह लिखी है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट, जो गंदा करते हैं इन्वायरमेंट, माहौल को, एंड देयर एडवर्स की जगह तुम नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।